औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लास्ट से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट, डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फाइनली डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को ऐड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। उसके अलावा H1 और डे 1 की स्टोरी के साथ-साथ H4 के लेवल आपके सामने रखेंगे, जहाँ से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं हूँ इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। आप उसी टाइम वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सके। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने और आपको बेहतरीन से बेहतरीन सेटअप मिले, आप प्रमोशंस ग्रुप में देखते होंगे किस तरीके से आपके सेटअप नजर आते हैं डेली के, जहाँ पे जोन टू जोन ट्रेड दी जाती है, सीपी ट्रेड दी जाती है। इसके अलावा साथ साथ 10 पिप्स फार्मूला अपडेट किया जाता है, तो एक जबरदस्त किस्म के जो है ना प्रॉफिट बनते हैं। तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। छोटी सी आपको सक्सेस शेयर करते हैं। कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने, जब मार्केट क्रैश हो रही थी तो लोग सेल 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 करवा रहे थे, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन जो बाइंग की है, क्योंकि 2481 से 2471 के दरमियान में सारा जोन हमारा स्विंग बाय था और अल्लाह का शुक्र है 270 प्लस पिप्स जो है ना वो हमारा प्रॉफिट हुआ। देखिए तो 12 बजे का ये सिग्नल है हमारा। ठीक है, गोल्ड को हमने यहाँ से बाइंग करना शुरू किया। पूरी 100 पिप्स की एक मार्टिंगल्स करवाई है, जिसमें आप अगर देखें तो 270 पिप्स सिस्टम ह्यूज प्रॉफिट चल रहा है और काफी लोगों ने इसके ऊपर ट्रेड ली भी है। अब अगर हम देखें तो इसके ऊपर हमने थोड़ा सा वो पोल भी करवाया था, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों ने इस पर ट्रेड ली। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम के साथ साथ स्विंग का हिस्सा बने, क्योंकि जो प्रीमियम में नहीं है वो स्विंग में डायरेक्ट नहीं आ सकता। तो प्रीमियम में हो के आप अगर 3000 से अबव इक्विटी है तो आज ही अप्लाई कर सकते हैं स्विंग के लिए, फ्री फॉर अ लाइफ टाइम। ओके, चले गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट की। तो डिफरेंट सब सीपी की बात करते हैं सबसे पहले, लेकिन उससे भी पहले हम देखते हैं कि आज कौन सा इवेंट है। तो आज के दिन काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप देखें तो सितंबर 5 नॉन एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जो कि काफी बार ये पिछले प्रीवियस लास्ट 3 कंटिन्यूली ये नेगेटिव डाटा आया, लेकिन इस बार ये फोरकास्ट के 144 के प्रीवियस 142। तो आज देखते हैं क्या डाटा जो है ना यहाँ पे फोरकास्ट मार्क होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। उसके अलावा पांच, अगर आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। इसके अलावा पीएमआई सर्विस, पीएमआई आईएसएम सर्विस का डाटा है, क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का डाटा और फाइनल सर्विस पीएमआई का डाटा मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। ठीक है, तो आज के दिन मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रह सकती है। जोन टू जोन ट्रेड को प्रेफर करें। सीपी के ऊपर बात करते हैं तो गाइस, आज के दिन का जो सीपी है उसके ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले मार्केट इस टाइम 2493.2 है। तो हम देखेंगे इससे अबव, तो हम क्या देखें, बाय बाय को करेंगे। पहली रिजेक्शन लाइन जो है ना वो 2502 है। यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्ट होती है तो फिर नेक्स्ट जो है ना मिड रेंज है इसकी 2509 और फाइनली एट द एंड अपर लाइन 2516 यानी 2516 का एरिया, जहाँ पे हम 90% बाय का प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि वहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। अगर गाइस M32 493.2 से नीचे क्लोजिंग देते तो हम सेल की तरफ जाएंगे। सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2483 का एरिया, क्योंकि 2483 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। तो फिर उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, मिड रेंज की तरफ। मिड रेंज 2475 और फाइनली एट द एंड 2470, जहाँ पे ट्रिपल बॉटम मार्केट लगा के जो है ना वो पुल बैक हुई है। ठीक है, ये था सीपी ट्रेड के हवाले से। डीएक्सवाई को अगर हम देखें तो डीएक्सवाई का बहुत ही सिंपल एक क्राइटेरिया, यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस दी है, एक बेरिश इनगल्फिंग बनाई और यहाँ पे रीटेस्ट करके भी डाउन साइड की तरफ आ रही है। अगर आप इस ओबी को देखें जो कि 101
और 109 के दरमियान में है, तो ये एक वेलड जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स है, और यहाँ पे नॉन मेडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसलिए ये अच्छा खासा रन हो सकता है। गाइस अगर हम बात करते हैं DXY की डेली की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बेरिश इनगल्फिंग बनी है, रीटेस्ट हो सकता है 101.4 तक, अगेन रिजेक्शंस करेगा ये, ठीक है, डाउन साइड की तरफ। अच्छा, इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को हम शामिल करेंगे, तो सबसे पहले गाइस देखते हैं यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई का जो टर्निंग पॉइंट है आज का 143.6 है, मार्केट इससे नीचे तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाय नहीं करेंगे। बिटकॉइन को देखें तो इसका ट्रेंड भी सेल है, मार्केट 57,693 से ऊपर है, तो हम बाइंग प्रेफर करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाती हम सेल नहीं करेंगे। यूरो यूएसडी का अगर हम बात करें तो 1.10786 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे अबव है तो हम बाय करेंगे। जेबीपी यूएसडी को बात करें, इसका भी ट्रेंड सेल, और 1.31543 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। अच्छा गाइस, उसके अलावा यूएस ऑयल की अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने एक बेहतरीन ट्रेड्स करवाई हैं, और अगर हम देखें आज के दिन स्टिल क्रैश है 68.8, इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट एग्जैक्टली 68.8 पे ही है, तो जब तक एग्जैक्टली मार्केट को ये कैंडल क्लोज नहीं होती हम कोई डिसीजन नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल आप इसको अगर इससे अबव रहती है तो बाय कर सकते हो, लेकिन 67.8 से आप इसको एक जबरदस्त किस्म का डिमांड जोन है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का टर्निंग पॉइंट 28.1 है, तो मार्केट इसे अबव है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे ऊपर है हम बाइंग में रहेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाती हम सेल नहीं करेंगे। अच्छा, सेल करेंगे, सॉरी। तो गाइस अब चलते हैं आज आपको पता है डे वन और H1 की स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो सबसे पहले डे वन स्टोरी के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि आज के दिन गोल्ड क्या करने वाला है। ठीक है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा, वैसे तो मेरी आदत नहीं है कि मैं अपनी तारीफें करता रहूं कि कल मैंने बहुत ही अच्छा बोला, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबको बेनिफिट हो रहा है, ये सब लोग के कमेंट गवाही देंगे यहाँ पे आज के दिन। अगर आपको भी फायदा होता है हमारी वीडियो से, तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत के कमेंट कर लिया करें और वीडियो को शेयर कर लिया करें, ताकि हमारा हौसला इसी तरीके से बुलंद रहे। अच्छा गाइज, एक चीज आपने देखी है कि ये यहाँ से ये एक मैंने एरो खींचा है डाउन साइड की तरफ, फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ सिनेरियो। ठीक है, तो ये आज का नहीं है, ये मैंने आपको 2 सितंबर का लगाया हुआ है, तो सेम मार्केट उसी तरीके से अभी तक स्टिल बिहेव कर रही है। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने, मैंने कहा तो 2500 से अगर नीचे डे वन की क्लोजिंग करती है तो डिप एक लगा सकती है, लेकिन जरूरी है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ है मार्केट का अप साइड की तरफ, वो डाउन साइड की तरफ मार्केट क्लोज करे। तो देखिए मार्केट एग्जैक्टली इसके ऊपर से ही रिवर्स हुई है, डाउन क्लोजिंग नहीं दी है। कल के दिन भी देखें थोड़ा सा इंड्यूसमेंट कराई है, लेकिन फिर मार्केट अप साइड की तरफ क्लोजिंग दी। आज के दिन गाइस माइंड में रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा आज के दिन कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपके। ये एक पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। 2506, 2506 से ऊपर अगर डेली की कैंडल क्लोज होती है आज के दिन, ठीक है, तो इसके आगे एक रेजिस्टेंस है 2513, फिर ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट अगेन जा सकती है, लेकिन अगर नीचे ही रहती है, इससे नीचे ही रहती है, डे वन की अगेन क्लोजिंग इससे नीचे रहती है, तो गाइस माइंड में रखिएगा कि मार्केट एक बार फिर इस ये जो एरो है ना इसको फॉलो कर सकती है, यहां से ड्रॉप होगी। अब ब्रेकआउट जो है हम 2481 से लेकर 2474 का, ये आप टूट सकता है, और टूटने के बाद एग्जैक्टली मार्केट 2448 का एक पिन कर सकती है ये, और फिर अगेन ये जो ब्रेकआउट था अब ये एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और फिर यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब हम डेली की अगर H1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करें तो आपको काफी ज्यादा चीजें समझ आने वाली है, इसलिए आपने गौर से समझना है। कल के दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, इस वक्त बाइंग प्रेशर जो है ना मार्केट का 83.5 है, ये कोई नई बात नहीं है, सुबह का टाइम बाइंग वॉल्यूम वैसे ही ज्यादा होता है। तो फिर उसके बाद डेली का जो है ना वो अगर सेलिंग की बात की है तो 16% है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से मार्केट आज जो है ना वो चलने वाली है। सब देखें तो जिस वक्त जिस जगह मार्केट खड़ी है, ये आप कह सकते हैं कि ये बाइंग का एरिया नहीं है। ठीक है, नो बाय हेयर, ठीक है, लिख दिया। तो अब बाय हेयर तो क्या करें, सेल करें, कोशिश करें कि थोड़ा सा सेल की कंफर्मेशन होने दें। यहाँ पे सेल की कंफर्मेशन है नहीं है, ठीक है, वैसे स्कैल्पिंग सेल में ही बनती है, लेकिन चूंकि सीपी से ऊपर है तो हम यहाँ पे भी सेल का इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर कैंडल ऊपर
यानी ये कौन सा एरिया 2497.2 से अबव कैंडल क्लोज होती है, क्योंकि इससे ऊपर एक भी कैंडल क्लोज इस रेजिस्टेंस एरिया में हुई नहीं है। ठीक है, होती है तो फिर इस एरो को मार्केट फॉलो कर सकती है, थोड़ा रीटेस्ट करे फिर बुलिश बनाए तो आप बाइंग कर सकते हैं कहाँ तक, 2506.3 के एरिया तक, जहां पे डबल टॉप पिंस रेजिस्टेंस है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने इधर की इससे पहले भी काफी बार कर चुकी है, लेकिन रिसेंटली दो बार हम कह सकते हैं। फिर रिटेस्ट करने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आप जो है ना 2513 से लेके 2518 आपके लिए एक अच्छा, क्योंकि इसके दरम्यान में एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है सेल का। ओके, तो फिर ऑल टाइम हाई तो है ही है। और अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो जाती है तो कंफर्म कर देती है 2492 से नीचे, अगर या 90 से आप कह सकते हो 2490 से नीचे कैंडल H1 की क्लोज होती है तो फिर रीटेस्ट, फिर मार्केट जा सकती है 2482, फिर रीटेस्ट करेगी, फिर अगेन ट्रिपल पिन सपोर्ट। कल ये देखें एक दो और एक मिनट दीजिएगा, यहाँ पे देखें तो एक बार ये तीन दफा मार्केट इसको एज ए सपोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है। अब मेरे नजदीक आज के दिन जो बाइंग है वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग, ये 2425 55 और 2451 के दरमियान ऑर्डर ब्लॉक है, और ये वेलड ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे वेलड ऑर्डर ब्लॉक है, इसको जरा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गाइस देखें तो आपको मैं ये गौर से चीज समझने वाली है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई हुई है, ओके ठीक है। यहाँ पे एक अगर आप देखें तो एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है जो अभी पिन नहीं हुआ, ओके। अगर आप यहाँ पे चेक करें कि एक वैलिड और ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी है, ओके, वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी है। अभी तक ये मेडिकेटेड अनमेडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे मार्केट आई नहीं है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बाइंग हो सकती है। अब जब यहाँ मार्केट पहुंचे तो जितना भी प्रेशर डाले आप लोगों ने यहाँ से बाइंग देख लेना है, पर हर एक ट्रेड का स्टॉप लॉस आप लाजमी यूज करें, ठीक है। उम्मीद है कि आज के दिन भी आप लोगों को H1 की स्टोरी काफी ज्यादा समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि फाइनली H4 के लेवल, तो गाइज एक चीज तो H4 में देख के मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। ये मैंने 2 सितंबर 2024 को एक एरो ड्रा किया था कि मार्केट अप जाएगी, फिर डाउन, फिर अप, और फिर डाउन साइड की तरफ आ सकती है। तो देखें, एक दो तीन चार बार मार्केट इसको फॉलो कर चुकी है। मार्केट पहले अप गई, फिर डाउन साइड की तरफ आई। कल की वीडियो उठा के देख लें, ये कल का लगा हुआ है। तो एग्जैक्टली मार्केट 2472 से उठी, यहाँ से हम बाइंग भी करवाई और यहाँ तक आ गई। अब हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि 2504 भी लगाए जो हमारे मैंने टिप किया हुआ है, लेकिन उससे पहले भी गिर सकता है, कुछ कह नहीं सकते, बट अभी बाइंग प्रेशर ज्यादा है। तो यहाँ से हिट करने के बाद अगेन अगर डाउन आता है तो फिर ये सारी जितने भी सपोर्ट हैं ये गिर सकती हैं, और अगेन मार्केट जो है ना 2456 की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज के दिन लेवल की। तो पहली सपोर्ट 2482 है, सेकंड सपोर्ट जो है ना 2472, और थर्ड जो मैंने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बताया 2456 और 51 का। इस तरह गाइस अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो 2508, 2526, और फाइनली ऑल टाइम हाई का एक फिबोनाची लेवल्स 2548 और 52 का, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आज जाने की एक्सपेक्टेशन है। आज के दिन काफी ज्यादा मूव है, बाइंग प्रेशर रहेगा, तो देखते हैं गाइस, और उसी डायरेक्शन में आप लोगों ने ट्रेड को प्लान करना है। 10 पिप्स फार्मूला इंशाल्लाह प्रीमियम में शेयर किया जाएगा जिसके ऊपर भरपूर प्रॉफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, लव यू ऑल।